Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope so all of you will be quite well. Today's topic is repeating and non-repeating decimal fraction. आज हमारा टॉपिक है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस. दिए गए रैशनल नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. और फिर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को सेपरेट करें. अब हमारे पास दो क्वेश्चन थे. आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3/7 ये एंड नहीं हो रहा, ये आगे से आगे चलता ही जा रहा है. जबकि अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखें 4/5 को, ये हमने सॉल्व किया तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया और ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 0. तो कल हमने सीखा था कि वो क्वेश्चंस जो कंप्लीट सॉल्व हो जाएं उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग, और वो क्वेश्चंस जो कंप्लीट सॉल्व ना हों उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. बट यहाँ पर हमने देखना है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. जो एंड हो गई वो तो है टर्मिनेटिंग, लेकिन जो एंड नहीं होती ये दो तरह से होती हैं. फर्स्ट वन है रिपीटिंग एंड सेकंड वन है नॉन रिपीटिंग. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 30 नंबर था और हम सॉल्व करते गए तो दोबारा से फिर 30 ही नंबर बन गया. तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर है इसके बाद फिर दोबारा वही आंसर रिपीट होना शुरू हो जाएगा. तो जब वही आंसर रिपीट होना शुरू हो जाए तो इट मीन्स डैट इज़ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. तो 3/7 इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. अब हम अपनी बुक पर देखते हैं. आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1/9. आपने 1 को डिवाइड किया 9 पर, तो आपके पास ये 10 था, तो देन फिर 10 ही बनता जा रहा है और ये 1 रिपीट होता जा रहा है. तो इट मीन जो ये 1 है यही बार बार आता जाएगा. तो सो इट इज़ अ डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. इसके नेक्स्ट वाली एग्जांपल हम देखते हैं. हमारे पास 4 आया, अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो 40 बन जाएगा. तो हम ये देखते हैं कि क्या 40 पहले भी आया था. जी, यहाँ पर आया था. इट मीन्स जब हमने 7 पर 40 को डिवाइड किया तो 7 5 जार 40. तो यहाँ से यहाँ तक का आंसर दोबारा फिर यही आ जाएगा, क्योंकि 7 5 जार 35, फिर 5 बचेंगे. तो यही वाला प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं यही रिपीट होंगे. सो इट इज़ आल्सो अ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. बट अगर वो रिपीट ना होते और ये चेंज ही चलते रहते, वैल्यूज़ चेंज ही रहती, यानी 4 to 8 5 7 1 4 3 2 9 5 7 समथिंग ऐसे रहती, तो इट मीन्स ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है. तो फर्स्ट वन हमारा जो क्वेश्चन है 3/7 ये हमारे पास क्या है, इज़ रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. बट सेकंड जो था 4/5 ये हमारे पास ना तो रिपीटिंग था ना ही नॉन रिपीटिंग, बिकॉज ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग के टाइप्स हैं. ये हमारे पास टर्मिनेटिंग था, तो हम ये कह सकते हैं इस टर्मिनेटिंग या फिर नन ऑफ अबव, यानी ना तो ये रिपीटिंग है ना ही ये नॉन रिपीटिंग है. यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इस टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. अब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कर रहे हैं. तो ये उनकी डेफिनेशंस हैं. रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स, कहते हैं डिजिट्स की जो नंबर है, तादाद जो है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट. कहते हैं ये इनफाइनाइट होती है, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होते. बट आर डिजिट और अ नंबर ऑफ डिजिट्स, हो सकता है कि सिर्फ एक ही डिजिट और यहाँ फिर नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत सारे डिजिट्स, जैसे ये एक ही डिजिट है और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कुछ नंबर्स का पेयर जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाए. तो ऐसे फ्रैक्शंस को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन.
द डिवीजन प्रोसेस डज नॉट एंड, इसमें डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता, बिकॉज इसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो इनफाइनाइट होते हैं, यानी ये कभी एंड नहीं होते हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर इनफाइनाइट। इसमें भी यही बात है कि इनफाइनाइट होते हैं, बट अ डिजिट और अ नंबर ऑफ डिजिट्स डज नॉट रिपीट इन अ सीक्वेंस। यहाँ पर आप लाइन ये लिख सकते हैं, बट अ डिजिट और अ नंबर ऑफ डिजिट्स do not repeat in a sequence, किसी एक ख़ास तरतीब में वो रिपीट नहीं होते, और डिवीजन प्रोसेस भी कभी ख़त्म नहीं होता। तो आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नीट नोटबुक पर इसी मेथड के तहत सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।